ये आपके पिछले साल जो पेपर हुआ था वो पूरा का पूरा मैंने उतार रखा है। अब मैं आपके सामने इसे सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसी प्रकार का प्रश्न आएंगे, लगभग इसी प्रकार के आएंगे तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हैं? यस। अच्छा, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। तो उपग्रह कौन सा है ये देखना है। तो समझे आप, देखो हमारी पृथ्वी है, पता है आपको? ये वाली क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। किसके लगाती है? सूर्य के। ऐसे चक्कर लगाती है। एक और हमें रात में दिखाई देता है चमकता हुआ, वो है चंद्रमा। क्या है वो? चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। ये सूर्य हुआ, ये चंद्र पृथ्वी। ओके, इन सब में देखा जाए तीनों में तो बड़ा सूर्य है, हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें दिखाई छोटा पड़ता है। और पृथ्वी हमारी खुद हम इस पर रह रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। चंद्रमा भी छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये आकार में है ही छोटा, पृथ्वी से तो लगभग 100 गुने के करीब छोटा है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें, ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के ऐसे करके, जैसे पृथ्वी आगे को बढ़ती है तो ये भी आगे को बढ़ता जाता है। ये लगाता किसके चक्कर है? पृथ्वी। तो जो भी पिंड, आकाशीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और उन ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा। और पृथ्वी क्या है? ग्रह। ये क्या है? उपग्रह। ग्रह। और ये क्या है हमारा? तारा। तारा क्या बोलते हैं? तारा। सूर्य एक तारा है, वो तारा है जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। वैसे हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं ना आकाश में, हमारा सबसे ज्यादा नजदीकी तारे का नाम है सूर्य। ओके, फिर तो बहुत सारे हैं। अब ये क्या है? देखो, एक है बृहस्पति, तो चंद्रमा तो हो गया इसका उत्तर, ठीक हो गया। अब जैसे ये है, अब जरा यहाँ के लिए और दिखा दो एक बार और। ये लिखा है प्रश्न नंबर 1। अब 1 का कौन सा विकल्प सही है? पहला ए सही है। तो आपके लिए ऐसे ही एक OMR सीट आएगी, तो आपको पहले को गोले को ऐसे करके क्या कर देना है? भर देना है, डार्क कर देना है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो आपने पहला प्रश्न कर दिया पूरा। ऐसे ही तो होगा, आपने 5th क्लास में किया होगा। आगे समझ में? अब आगे की समझ लेते हैं। देखो, बृहस्पति है और शुक्र है और शनि है, ये तीनों ग्रहों के नाम हैं। बृहस्पति, शुक्र और शनि, तीनों क्या है? ग्रह। और एक हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, तो यहाँ पर 4 ग्रहों के नाम हो गए, 1 2 3 4। वैसे कितने ग्रह हैं? 8। तो हम कहेंगे 8। कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 थे, अब कितने रह गए हैं? 8। क्या कोई बच्चा जानता है 8 ग्रहों के नाम? कोई जानता है? चलो मैं बताता हूं। देखिए, पहले हो गई आपकी शुक्र से जो दूसरे नंबर का ग्रह है, जो उसके नजदीक है, वो है बुध। कौन सा है? बुध। दूसरा है शुक्र। तीसरे नंबर की हमारी पृथ्वी। चौथे नंबर पर है मंगल। और फिर इससे दूर है, क्या है वो? बृहस्पति। बृहस्पति। और फिर क्या है? शनि। और शनि से भी दूर है हमारा अरुण। और अरुण से भी सबसे दूर है वरुण। बात आई समझ में? देखो गिन के देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना? 8 तो याद रहेंगे।
अब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। ठीक है। हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर है सूर्य से दूरी में? तीसरे। तो तीसरे पर। ठीक। मंगल कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। ठीक है, दूरी पर सूर्य से। और हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है मंगल? 1 नंबर पर। ठीक है, हम तीसरे नंबर पर है, मंगल के कौन से पर है? चौथे। बात आगे समझ में? किस किस की समझ में आई? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, अगला प्रश्न देखेंगे अब आप। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, अक्षांश एवं देशांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सबसे पहले समझो अक्षांश और देशांतर को समझो, और फिर ये कह रहे हैं फीट, घंटा, अंश और किलोमीटर। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं अक्षांश देशांतर किसे कहते हैं। एक चित्र बनाएंगे हम पृथ्वी का, ऐसे करके यूं। ये ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसे बोलते हैं नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। और देखो ये उत्तरी ध्रुव पर एक गोला सा होगा नहीं होगा? मान लेते हैं नहीं? मान लेते हैं। और ऐसे ही दक्षिण ध्रुव को भी। अब हम ऐसे ही काटते जाएं और बीचों बीच में से काटे ऐसे करके यूं, तो ये पता है क्या बनती है? इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, अब क्या है, विषुवत रेखा से हम सीधा क्या करते हैं, देखो यहां से हम देखें तो ये एक रेखा है और इससे जो है कोण बना है ना ऐसे करके देखो यहां से यहां तक का ये कोण पे डिवाइड है। तो पृथ्वी कोणों पे जो डिवाइड है, कोण पर, उन्हें कहते हैं हम अक्षांश और देशांतर। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के केंद्र में, एक यहाँ पर केंद्र में कोण बने, मान लीजिए कटी हुई है, तो यहां से जैसे हम डिवाइड करेंगे और इन्हें मिलाएंगे, इनको और इसको, जैसे ये मान लीजिए ये बन गई, ये कोण नहीं बन गया ये? ठीक है, ऐसे ही ये तो यहाँ पर हो रही है। अब दूसरी वाली जब हम रेखा काटेंगे ऐसे यों करके, यों ऐसे ही जाएगी, तो एक यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तीसरी वाली जो आएगी यों, तो उसे ऐसे नहीं काटेंगे, यों काटेंगे ना। तो पृथ्वी के केंद्र से जो भी कोण बनते हैं, पृथ्वी को सही स्थिति को नापने के लिए उन्हें अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर क्या है? कोण है एक प्रकार के, और कोण का मापन किस में होता है? अंश में। दूरी को नापते हैं किलोमीटर में। दूरी को किस में नापते हैं? किलोमीटर में। समय को नापते हैं घंटे में, और दूरी को फीट में भी नापते हैं। आपने देखा होगा 5 फुट का घर बना रहे हैं चौड़ाई का बच्चे, ठीक है, या फिर और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं, बड़ा भी हो सकता है, सिंपल 15 फीट के होते हैं, 100 फीट के लिए। तो ये तो रहे हमारे दूरी नापने के लिए। इसमें भी क्या नापते हैं? दूरी। और इसमें नापते हैं हम समय। बात आगे समझ में? और अक्षांश या देशांतर को नापते हैं हम अंश में, और कोणों को भी नापते हैं अंश में। आगे समझ में? अगली बार अक्षांश देशांतर ना कहकर तुमसे ये कहते बताइए समय का मापन होता है तो किस में होगा? घंटा में। फिर ये कहते दूरी का मापन है किलोग्राम, या तो क्या है? फीट और किलोग्राम नहीं है, मीटर, किलोमीटर। तो दोनों उत्तर हो गए इसके। आगे बात समझ में?
अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? अटलांटिक तो हमारा आर्कटिक आर्कटिक महासागर। आर्कटिक अब तीसरा कौन सा रह गया? सॉरी, 5वां कौन सा रह गया? देखो 4 तो हो गए। पहला प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। और हम कह रहे हैं महासागर कितने हैं? 5। तो 5वां कौन सा रह गया? एशिया। आप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। महाद्वीप है। महाद्वीप अलग हैं, महासागर। तो मैं बता दूं, आपका 5वां रह जाता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक का महासागर। महासागर। तो कितने हो गए? 5। 5 याद रहेंगे? यस। अब तुमसे पूछ सकता है कि 5 महासागरों के नाम कौन से हैं? पहले का प्रशांत महासागर, दूसरे का हिंद महासागर, तीसरे का अटलांटिक महासागर, चौथे का आर्कटिक महासागर, 5वें का अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक आगे बात समझ में। अब तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो बताओ, ए ठीक है या डी? डी। डी सही होगा। ओके। अच्छा, अब अगला प्रश्न है 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आई हो 27 से। 27 से जो पहले आई हो पूर्ववर्ती, तो कौन सी है? 26। 26 ठीक पहले आने वाली संख्या 26 है। और 27 की अनुवर्ती 28। सी। 28। तुमसे पूछ ले 27 की अनुवर्ती बताओ तो 28 है। Yes. उत्तर हो गया सी सही। Yes. और पूछ रहा है पूर्ववर्ती तो उत्तर हो गया ए सही। ओके। यस। प्रश्न नंबर 5वां देखें। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले समझे अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो, वो संख्याएं जिनमें किसी संख्या अन्य संख्या बोले तो खुद संख्या को छोड़ दो और एक अंक को छोड़ दो, उसके बाद भाग ना जाए। जैसे मैं बताता हूं, 10 से लेकर 20 मान लो, 10 से लेकर 20। तो ध्यान देंगे 10 में कितने का भाग जाता है? 2 का चला जाता है, 5 का चला जाता है, 2 का भी। और भैया 11 में कितने का जाता है? या तो 11 का जाएगा या 1 का जाएगा, ठीक है। और 12 में 6 का भी जाएगा, 2 का भी, 4 का भी और 1 का भी और 12 का भी, इतने के चले जाएंगे। और जी 13 में 13 में केवल 13 का जाएगा और 1 का और 13 का जाएगा, ठीक है। और जी 14 में 7 का 4, 2 का, 7 का, 1 का और 14 का, ठीक है। बता रहे समझ में। और 15 में 15 का, 1 का, 5 का, 3 का और 15 का और 1 का, ठीक है। और जी 16 में 2 का, 4 का, 8 का, 6 का और ना 6 का नहीं, 1 का और 16 का। बता रही समझ में। और भैया 17 में तो 1 का और 17 का, यानी 18 में 2 का,
का, 6 का, 9 का, 18 का और 1 का। पता है समझ में? एक बार और 19 में तो केवल 19 का और 1 का। और भैया या 20 में 10 का, 2 का, 4 का, देखो 2 का, 4 का, 5 का और तुम्हारे 10 का और 20 का और 1 का। बता रही समझ में? तो इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड का भाग जा रहा है। वो संख्या है सबसे पहले 11वीं। एक तो ये है, एक 13 है, एक 13 है, एक एक 17 17 है, एक 17 है, 19 है, एक 19 है। तो 10 व 20 के बीच की अभाज्य संख्या हो गई हमारी 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17, 19। बात आ गई समझ में? इनमें केवल दो ही गुणनखंडों का भाग जा रहा है। ऐसे ही यहां ढूंढते हैं। देखो 80 में, सॉरी 81 में 81, 9 में 81 कट रही है, 27 की 81 कट रही है, तो ये तो है ही नहीं। 81 वाला तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि 81 में तो कई अंकों के भाग जा रहे हैं ना। 9 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, सॉरी 9 का भी जा रहा है, 27 का भी जा रहा है। आगे 83 में जा रहा है किसी अंक का, तो वो संख्या 83 है ही और 1 का। ऐसे 89 में भी 1 और 89 का। तो अब भाज्य संख्या कितनी हो गई? 2 83 और 89। विकल्प कौन सा ठीक है? डी। आगे बात समझ में? अगला इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अभी हल करने के लिए ना बैठ जाओ, थक गई हैं? देखें, ये देखेंगे 18 माइनस 3 फिर क्या है प्लस 18 गुणा 3 माइनस 6 बराबर क्या? एक बच्चों जरा ध्यान दो, एक शब्द होता है बॉड मास। बॉड मास इसमें होता है क्या? सबसे पहले कहते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, डिवीजन बोले भाग और मल्टीप्लिकेशन बोले तो गुणा, और फिर होता है आपका जोड़, और फिर होता है लास्ट में घटाव। तो घटाव होगा लास्ट में आपका। सबसे पहले क्या खोलने हमें? ये ब्रैकेट वाले। ब्रैकेट भी कब खोलेंगे? जब ब्रैकेट का काम अंदर कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, ये अंदर का काम आप करके ही निकाल लो तभी ठीक रहोगे। वैसे करो, 18 में से 3 16 घटाओ, कितने बचे? 15 और ब्रैकेट को हटा दिया, प्लस 18 ही थी 54, कितना आया? और माइनस बराबर क्या? पता नहीं, अभी क्या को देख लेंगे। अब क्या है, इन्हें जोड़ लो पहले। 5 और 4 9, और 5 और 1 माइनस, अब घटा दीजिए 6 63। क्या उत्तर में है 63 या गड़बड़ हो गई? है यस है गया, ठीक, मिल गया। तो क्या लिखना है यहाँ पर? कौन से उस पर गोला काला करना है? डी पर। कौन से प्रश्न पर? 6 के डी पे। ओके, आगे अब जो प्रश्न आते हैं ये तुम्हारे प्रश्न इतिहास में से संबंधित हैं। कुछ पढ़ा है आपने इतिहास? यस किस किसने पढ़ा है? जरा देखना किस किसने इतिहास पढ़ा है, हाथ उठाओ। बहुत अच्छे, 6 क्लास के बच्चों ने इतिहास अच्छा करके पढ़ा है। तुम नीचे क्यों हाथ कर रहे हो? तुमने नहीं पढ़ा? अच्छा,
ठीक है, देखते हैं भाई। अच्छा, उस कमरे में सर भी पूरा जोर लगा के बोल रहा है नहीं? आवाज यहाँ तक आ रही है जंगला उन लोगों का। कुछ भी सही। प्रश्न नंबर 7 क्या है? एकलव्य किसका पुत्र था? आप बेटा जानते हैं एकलव्य को? द्रोणाचार्य, हेणा, जानते हो नहीं? सिद्धांत, पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य, हिरण्यधनु, सिद्धार्थ और अर्जुन। सुने, सबसे पहले देखो, अर्जुन और एकलव्य लगभग एक ही उम्र के थे, लगभग उसी समय के थे। तो अर्जुन और एकलव्य तो एक दूसरे के बाप बेटा होंगे ही नहीं, ठीक है? गुरु द्रोणाचार्य का केवल एक ही पुत्र था, अश्वत्थामा। क्या नाम था? अश्वत्थामा, ठीक है? तो इनका भी एकलव्य पुत्र नहीं हुआ। लेकिन हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा दान किया था काट के, गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था गुरु द्रोणाचार्य को, ठीक है? काट दिया था बिल्कुल अंगूठा। उसकी कहानी आप बाद में सुन लेना। क्या अभी बताऊं? अच्छा ठीक है, बाद में, अच्छी बात है। सिद्धार्थ को जानते हैं आप? सिद्धार्थ गौतम, ये गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं इन्हें। और इनका भी एकलव्य से कोई ज्यादा बड़ा संबंध नहीं है, बाप बेटे का। एक हिरण्यधनु हुए जो एकलव्य के पिता थे। कौन थे? हिरण्यधनु, ठीक है? तो हिरण्यधनु हो गए एकलव्य। अब सुने जरा, ये कौन कौन के पिता थे? गुरु द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा के, सिद्धार्थ थे, राहुल के पापा, ठीक है? इनका पुत्र राहुल था एक, उसके पापा थे, और इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। अर्जुन के पिता का नाम था, वैसे कहते हैं पांडु राजा थे, लेकिन ये कहते हैं राजा इंद्र के और संतान थे, और वास्तव में कुंती के पुत्र थे। कौन के थे? कुंती। और इनका पुत्र था अर्जुन का, जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु फेमस, ठीक है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, सिद्धार्थ का पुत्र राहुल, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, और अश्वत्थामा का पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ठीक है? अब सुने, सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था? ये सिद्धार्थ वही है, गौतम बुद्ध जी, हाँ, गौतम बुद्ध ही सिद्धार्थ हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? देखिए जी, तो इनकी पत्नी का नाम महामाया इनकी मम्मी थी, यशोधरा इनकी पत्नी थी, ठीक है? और यशोदा कौन थी जानते हो? श्री कृष्ण की मम्मी। कौन थी? मम्मी जी। श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। यशोदा वो माता थी जिन्होंने पाला था श्री कृष्ण को, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। जन्म किसने दिया था? देवकी ने। महामाया किसकी माता थी? सिद्धार्थ की। यशोधरा पत्नी थी सिद्धार्थ की। शकुंतला कौन थी? शकुंतला को भी समझ लो। आप जानते हैं एक थे राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत आपने सुना ही नहीं होगा नाम, है जी? लेकिन आपने एक नाम जानते होंगे कि हमारे देश का नाम भरत के नाम पर भारत पड़ा। यह वाक्य को जानते हो? यस। हमारे देश का नाम भरत के नाम पर भारत पड़ा। ओके,
ये भरत वही राजा भरत हैं। और तुम ये जानते हो कि भरत कौन के पुत्र थे? भरत दशरथ। अब यही कहोगे दशरथ के पुत्र थे। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, जो भरत दशरथ के पुत्र थे उनके नाम पर भारत नहीं पड़ा। भरत ये जो थे ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत। एक पुत्र कौन थे? भरत, जिनका नाम था, मतलब 2 भरत हो गए। कितने हो गए? भरत नंबर 1 और भरत नंबर 2 और भरत नंबर 3 भी लिख लो। तीनों भरतों को समझा देते हैं, ठीक है। एक भरत पहले जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी माता कौन है? कैकई। कौन कई? कौन कह रहा है? कैकई। ठीक है। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? राम। ओके। हाँ, भरत जी के बड़े भाई का क्या नाम था? राम था। 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। ठीक है। इनकी माता भी आप जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी थी राजा भरत की माता और कैकेयी ने ही मांगा था 14 वर्ष का वनवास। कौन से? राजा दशरथ से। और साथ ही साथ मांगा था अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन। एक तो ये हो गए। दूसरे भरत हैं राजा दुष्यंत वे शकुंतला के पुत्र। राजा दुष्यंत वे शकुंतला के पुत्र हैं। ये प्रतापी राजा थे जिनके नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारत। इनके नाम पर भारत पड़ा था। आगे समझ में? आगे शकुंतला जो थी, जो शकुंतला थी ये मेनका थी। मेनका इनकी माता का नाम था मेनका। मेनका थी अप्सरा। कौन थी? अप्सरा। अप्सरा, अप्सरा जानते हो? अप्सरा होती हैं जो स्वर्ग से आती हैं। जो कहां से आती हैं? स्वर्ग से। और इनके पिता का नाम था ऋषि विश्वामित्र। सॉरी, मेनका के पति कौन थे? विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। इनकी बेटी थी कौन? शकुंतला। अब एक बात बताइए, जब अप्सरा की बेटी होगी तो कितनी सुंदर होगी? बहुत ज्यादा सुंदर होगी ना। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी शकुंतला। शकुंतला को पसंद किया राजा दुष्यंत ने और इनसे कर लिया विवाह। ठीक। जब विवाह कर लिया तो इनके हुआ एक पुत्र जिसका नाम था भरत। इनकी भी एक कहानी है, सुनाऊंगा। मैंने भी श्राप दिया था। किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने, दोनों के लिए। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, तो इन्होंने ऋषि दुर्वासा के लिए कुछ गलत कर दिया था जिसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया। फिर ये एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। क्या हो गए थे? बिछुड़ गए थे। बाद में दुष्यंत को याद आया कि ये मेरी पत्नी है और भरत मेरा बेटा है, तो इन्हें ले आई। ठीक है। कहानी सुनाएंगे तभी, अच्छी वाली है। तीसरे जो भरत हैं वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव इनके पिता हैं भरत के, और माता का नाम मुझे पता नहीं है। ठीक है। जब मुझे पता हो जाएगा मैं बता दूंगा। अच्छा, ये ऋषभदेव कौन है ये भी समझ लो। तुमने सुना होगा जैन धर्म। क्या सुना है? जैन धर्म इन्होंने ही शुरू किया था, ऋषभदेव ने। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं। को किसके? जैन धर्म के। इन्हीं के पुत्र कौन है? भरत। बात आ गई समझ में? तो हमारे अब याद रखना है, राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनके नाम पर भारत का नाम
पढ़ा है। आगे समझ में? आगे सुने, अब कहाँ गए? ओ देखिए जी, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। अब ये बात है जी, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है जी, सोचने की बात है। सबसे पहले तो समझो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इनके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? ह्वेनसांग, फायान, संग्योन, इतिशांग। हमारे मुख्य जो चीनी यात्री थे वो आए थे 4 भारत में, और चारों के नाम ही यहाँ पर हैं। पहले तो ये बताओ, आप इधर को जाए, कि ये भारत में आए क्यों? चीनी यात्री भारत में आए क्यों? इनमें से जो 2 चीनी यात्री हैं वो तो आए थे बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए, ठीक। एक चीनी यात्री आए, वो आए थे आपके किसके लिए? जो हमारे विश्वविद्यालय थे विक्रमशिला, और ये जो है एक था विक्रमशिला और दूसरा कौन सा था मैं भूल गया, नाम याद था, अभी याद रहेगा बता दूंगा, ठीक है। तो कौन से थे ये थे, मैं सीधा आंसर पे आ जाता हूँ, इसका मतलब क्लियर मैं अभी करूंगा थोड़ी देर बाद। फायान कौन थे? जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। तो प्रश्न नंबर 9 का क्या है? बी। आगे आ जाओ, इसे मैं बेटा अभी दोबारा बता दूंगा, ठीक है, क्लियर करके। अभी मुझे अच्छा करके नहीं आता, बात ये है। प्रश्न नंबर 10 है, अमीर शब्द का विलोम शब्द है। तो भाई अमीर विलोम का मतलब होता है उल्टा। अमीर का क्या हो गया? गरीब। विपरीत का क्या हो गया? हाँ, विपरीत क्या होता है? सीधा, मतलब सीधे का उल्टा हो गया। और ईमानदार का क्या होता है? बेईमान। बुरे का क्या होता है? अच्छा। अब यहाँ आ जाइए जी, आगे प्रश्न पढ़े जी। बापूजी, आप बापूजी को जानते हो? महात्मा गांधी जी को प्यार से क्या कहते हैं? बापू। बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे? आकर्षित का मतलब होता है उनकी तरफ खींचे आना, उनकी बात मानना। तो बताइए बापू का कौन सा गुण था? अनुशासन। देखो, अगर तुम आलोचना करोगे, आलोचना का मतलब बुराई करोगे, तो कोई तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। अगर तुम ज्यादा कठोर हो जाओगे, सबको एक ही डंडे से हाँकोगे, तो कोई तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। अगर तुम बिस्तर पर ही पड़े रहोगे तो कोई तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन होगा, समय से उठना, समय से जागना, सोना, खाना, पीना और समय से कार्य करना, अपनी यूनिफॉर्म में रहना, ड्रेस में रहना, तो तुम्हारी तरफ सभी खिंचे चले रहेंगे। वैसे बापूजी के 2-3 गुण थे। नंबर पहला कह सकते हैं आप अनुशासन, दूसरा आप कहेंगे वो था उनका अहिंसा। अहिंसा का मतलब वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे। तीसरा था उनका, कुछ लोग कहते हैं कि वो कैसे थे, एक हट्टी किस्म के व्यक्ति भी थे। कैसे थे? हट्टी। हट्टी का मतलब होता है उन्होंने जो ठान लिया उसे करके ही मानते थे, चाहे उनके प्राण क्यों ना निकल जाए। जैसे उन्होंने धरना धर दिया, मैं नहीं मानूंगा, मेरी तो बात मानो पहले। तो उनके इस उसे बोलते थे, अब बिल्कुल ही
हाँ जी, उनके इसको क्या कहते थे, इस धरना धरने को उन्हें कहते थे, क्या बोले, अरे आप ही बता दो। कोई व्यक्ति धरने पर बैठ जाता है तो अपनी बात हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसे, मैं दूसरा शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। ठीक है हाँ। चलो धरना ही मान लो, जैसे मान लो किसी के बात तो मनवाने के लिए किसी व्यक्ति को, और आप बैठ जाओ, ये कह दो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जैसे आप भी रूठ जाते हो कभी कभी अपने मम्मी पापा से। अच्छा कौन कौन रूठा है, हाथ उठाओ जरा, दिखाओ दिखाओ कौन कौन रूठा है, हाथ उठाइए। एक, ठीक, और कौन कौन रूठा है, और कोई नहीं, तुम नहीं रूठे, बहुत सीधे बच्चे हो। तो अपनी बात मनवाने के लिए हम रूठ जाते हैं और रूठ कर बैठ जाते हैं एक जगह। ऐसे ही बापूजी भी बैठ जाते थे, कभी अंग्रेजों के खिलाफ, तो कभी अम्बेडकर जी के खिलाफ, तो कभी उस बुराई के खिलाफ जो उन्हें ठीक नहीं लगती थी, और वो इसमें जीत जाते, इसमें क्या करते, जीत जाते थे। ठीक, तो उनमें ये भी गुण था। और एक और था, वो थे ब्रह्मचर्य। चर्या का पालन करते थे वो। ब्रह्मचर्य जानते हो, उन्होंने एक अवस्था के बाद अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और उनसे सारे संबंध तोड़ लिए, पति पत्नी वाले। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के संग रहना छोड़ देती हैं, रहती हैं, तो सांसारिक जो अपने पर्सनल सुख होते हैं उन पर ध्यान नहीं देती, एक दूसरे के लिए पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही शादी ना करे तो उसे हम बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी। उसने शुरू से ही कैसा रहा है, छोटेपन से ही ब्रह्मचारी रहा। ठीक है, तो ये हो गए 4 गुण। ओके, अच्छा जी, अब देखें, तात शब्द का अर्थ है, तात का अर्थ होता है पिताजी से। तात शब्द का अर्थ क्या होता है, पिता, पिता से। ठीक है, मृग होता है हमारा हिरण। बूंद आप जानते ही हैं, पक्षी आप जानते ही हैं, बूंद गिरती है ऊपर से बारिश की। टेलीविजन के आविष्कारक का क्या नाम था, टेलीविजन के आविष्कारक का, तो याद रखेंगे। देखो वोल्टा जो थे, इन्होंने वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था। किसका, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। किसका, गुरुत्वाकर्षण। सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश कैसे कैसे फैलता है, उसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। और जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन। और वैसे भी तो कैसे याद रखेंगे, हम टीवी देखते देखते भी तो बेकार हो जाते हैं, तो जान ना ले लेता वो, तो जान ले ली किसने, बियर्ड ने। किसमें, टेलीविजन। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लेना। आ गया समझ में। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या निकलती है उसमें, जलवाष्प में। ठीक है, यस, तो वो जलवाष्प में बदलेगा। यस, कोई भी द्रव हो, जब उसे गर्म करेंगे तो ऊपर उड़ेगा नहीं उड़ेगा, यस, सबसे पहले तो उसमें से जितना भी जल होगा वो उड़ जाएगा। ओके, यस। और गैस आप जानते ही हैं, गैस क्या होती है, जो ऊपर उड़ जाती है। ठोस पक्का होता है एकदम, ठोसन ठोस। आगे देखो, आगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ये मिट्टियों के नाम हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी। ठीक है, तो कपास की खेती हमारी होती है बढ़िया करके काली मिट्टी में।
इसमें होती है काली मिट्टी में। कपास काली मिट्टी में अच्छी हो जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में धान वान की फसल बढ़िया होती है। हाँ, जलोढ़। ओके। लाल मिट्टी में गेहूं ऐसी चीजें अच्छी होती हैं। और पीट मिट्टी में जितनी भी सब्जी होती हैं वो अच्छी उगती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। गेहूं के संग होने वाली फसलें जैसे मटर है, गेहूं है और तुम्हारे चने हैं कि किस में होंगे? लाल मिट्टी में। अच्छा, अब आ गई अंग्रेजी, समझे। चूज माने होता है चुनना। चुनना। हाँ, चूज माने क्या होता है? चुनना। चुनना। वन माने एक, वर्ड माने शब्द, फ्रॉम माने से। द बॉक्स माने जो बक्स है तुम्हारा। विच मीन्स जिसका मतलब है, जिसका मतलब है। चुनना है। एक शब्द है। क्या मतलब है? लिविंग माने रहना। टुगेदर मतलब साथ। लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। इन ए माने एक, फ्रेंडली माने दोस्ताने रूप में, मित्र की तरह। मित्र जानते हो, दोस्त सहेली। मैनर की तरह, मैनर माने तरह। तो ये कहते हैं एक शब्द चुनो। हाँ, शब्द चुनो बक्स में, ठीक है। और जिसका मतलब है साथ साथ रहना, रहना ऐसा शब्द ढूंढो इनमें से। तो कौन सा है भाई? एक। तो देखो, उसे बोलते हैं हम, आपने पढ़ा होगा शेयरिंग एंड केयरिंग वाला पार्ट। शेयरिंग एंड केयरिंग। ये पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो शेयरिंग माने साथ साथ रहना। कौन कौन रहते थे साथ साथ? बैंगन ट्री और मैंगो ट्री पढ़ा है ना? तो ये वाला विकल्प ठीक है इसका। ओके। 17वां, फिल इन द ब्लैंक। फिल माने भरो, इन माने में, ब्लैंक माने खाली, विद साथ, द करेक्ट माने सही। प्रीपोजिशन माने है तुम्हारी, इन्हें प्रीपोजिशन के नाम से याद कर लो, ठीक है। प्रीपोजिशन माने प्रीपोजिशन ही मान लो। फ्रॉम माने से। गिवन माने दिए हैं। ऑप्शन माने जो विकल्प है, विकल्प। ये कह रहे हैं ये जो विकल्प नीचे दिए हैं ना, इनमें से इस खाली जगह में भर दो। बात आ रही, समझ में ना आ रही? आ रही है। फिर खुजा क्यों रहे हो ज्यादा? ध्यान दो भाई। क्या कहते हैं? कीप द नोटबुक। कीप माने रखो, नोटबुक माने जो तुम्हारी कॉपी है जिस पर लिखते हो, ठीक है। अपने आप कॉपी बोल सकते हो, नोटबुक को नोटबुक ही बोलो, कॉपी। द टेबल। अब बताइए, ओवर, इनटू, ऑन, अबव। अब मेरी बात समझें। ओवर का मतलब होता है किसी चीज को आपके ऊपर है के फेंक देना, ऊपर होकर। तो यहाँ पर ओवर तो आएगा नहीं। यू कैन नॉट कीप द नोटबुक ओवर द टेबल, ऐसे थोड़ी ना फेंकोगे। अच्छा, इनटू माने होता है किसी चीज में अंदर है के जाना, जैसे जल में होकर चलना रफ्तार से। ओके। तो घुस के चलना, मेज में घुसोगे तो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑन माने होता है किसी चीज के ऊपर रख देना, तो टेबल के ऊपर ही रखोगे, ये फिक्स होगा। तो क्या लगाओगे हम पर विकल्प? ऑन। ओवर का क्या मतलब, सॉरी, एबव का क्या मतलब है? एबव का मतलब होता है, ये ओवर और एबव दोनों एक जैसे ही भैया हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है, ओवर का मतलब है कोई चिड़िया ऊपर है के उड़ के जा रही है, तो क्या हो गई? ओवर। एबव का मतलब है आपने कोई चीज
चिड़िया ऊपर है उड़ के गई और पेड़ पे बैठ गई, पेड़ पर ऊपर बैठे बिल्कुल ऊपर ले डाली पर, तो एब का प्रयोग होगा। और ऊपर होकर चली गई तो ओवर का, ना बैठी तो ओवर, बैठ गई तो एब। आगे बात समझ में? जैसे तुमने कोई अपने सिर पे किताब रख ली तो किताब तेजी से लाओगे ना, नो एब रखोगे, और किताब यूं करके फेंक दी तो ओवर। अर्थशास्त्र इंडिका सॉरी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। तो भैया मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या था? अर्थशास्त्र जो थी कौटिल्य की पुस्तक थी। क्या थी? कौटिल्य की पुस्तक। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। और रामचरितमानस तुलसीदास की है। और तुलसीदास जी को आप जानते ही हो। कब लिखी इन्होंने रामचरितमानस? जब इनकी पत्नी ने इन्हें धक्का देकर भगा दिया था, तब इन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। ठीक है, अच्छा जी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में से लिया गया है? तो कौन से वेद से है गायत्री मंत्र? कौन से है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद कौन से में से है? सामवेद से। किससे है? सामवेद से। एक बार और देख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है आपका, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस। और ये रहता तुम्हारा, इसे बोलेंगे शौचालय। शौचालय जानते हो क्या बोले हैं? जानते हो तो ठीक है, सब जानते हैं। देखना कौन कौन हाथ उठाए। शौचालय कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। कौन कौन जाता है? जानती ना? 1 2 सब जानते हो। ये लड़की नहीं जानती है? जानती हो बेटा? अच्छा ठीक है, तो हम मनाते हैं 14 सितंबर को होते हैं। ठीक है, क्लियर? किस किस की समझ में आ गया भाई? देखें, हाथ उठाए, किस किस की में आया? आएगा सबके सही।